हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक चर के द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक 3 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक 3 है, ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। जिसपे पहला प्रश्न है 2x का वर्ग ऋण का 10x धन का k बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है। वर्ग समीकरण निम्न है जिसपे आपका क्या है, 2x का वर्ग ऋण का 10x धन का k बराबर 0। ठीक है, इसमें जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके पश्चात समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण x का वर्ग धन का bx धन का c बराबर 0 से करने पर हमको a बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपका a का मान, x का जो गुणांक है वो है b का मान, और जो संख्या है जो k है वो है c का मान। ठीक है, प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, समान हो बोल रहा है तो यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व क्या है, समान है। ठीक है, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है, अर्थात हमको क्या चीज दिया गया है, इसमें दिया गया है d बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, d बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। और d का मान क्या होता है, विविक्त कर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक, चलिए इसमें मान रखते हैं। b का मान है ऋण का 10 और 4, a का मान है 2 और c का मान है k बराबर 0। ऋण 10 का वर्ग धन का 100 ऋण 4 दूनी 8 k, ये आ जाएगा 8 k बराबर 0। तब जो है इस पे आ जाएगा
ऋण 8 के बराबर ऋण का 100, ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा के बराबर 100/8। ठीक है, 100 क्या आ जाएगा 8, जिसमें आपका 4 से दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो के का मान हमारा क्या मिलेगा, 25 चौक होता है 100, और मतलब 4 25 100, और 4 दूनी होता है आपका 8। ठीक है, ये आ जाएगा 25/2। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो बताने वाले हैं वो भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा, जो है के एक्स का वर्ग, के एक्स का वर्ग ऋण 5x धन का के बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ क्या आ जाएगा कि एक्स का वर्ग ऋण का 5x धन का के बराबर 0, और ये आपका मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। और फिर जो है समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर इससे हम तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a का मान, एक्स का जो गुणांक है वो b का मान, और जो आपका a है वो आपका क्या हो जाएगा, c का मान। ठीक है, चूंकि चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है, अर्थात क्या दिया गया है, d बराबर 0, ये आपको प्रश्न में दे दिया गया है। ठीक है, और d का मान क्या होता है, b का वर्ग ऋण का 4 ac बराबर 0, जिसपे b का मान कितना है, ऋण का 5 पूरे का वर्ग। ठीक है, ऋण 4, a का मान है k, c का मान भी है आपका k बराबर 0। ठीक है, इसके पश्चात आगे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसमें आ जाएगा ऋण 5 का वर्ग धन का 25, 4 के गुणित के का हो जाएगा वर्ग बराबर 0। फिर यहां से 4 के का वर्ग बराबर ऋण का आ जाएगा क्या, 25, ऋण चिन्ह से
ऋण चिन्ह कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका k का वर्ग बराबर 25/4, ठीक है। तो इसमें k बराबर आ जाएगा धन ऋण वर्गमूल 25/4, ठीक है। क्या आ जाएगा? धन ऋण वर्गमूल 25/4। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, ठीक है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, ठीक है। तो के बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? धन ऋण 5/2, ठीक। ये क्या है? हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरे का तीसरा, जो है 2x का वर्ग धन का kx धन 9/8 बराबर 0, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। इस पे क्या लिखेंगे? दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है, ठीक है। क्या है? 2x का वर्ग धन का kx धन का 9/8 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। इसके बाद जो है आगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन का bx धन c बराबर 0 से करने पर क्या आ जाएगा? a का मान जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a का मान, जो x का गुणांक है वो है आपका b का मान, ठीक है। और जो आपका संख्या है मतलब 9/8 वो है c का मान, ठीक है। चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक व समान है, अर्थात d बराबर 0, ठीक है। ये आपको दिया गया है। और d का मान होता है b का वर्ग ऋण का 4ac बराबर 0, ठीक है। इसमें जो है b का मान कितना है? k है। ये आ जाएगा k का वर्ग ऋण 4, a का मान है 2 और c का मान है 9/8, ठीक है, बराबर 0, ठीक। इसके पश्चात आगे क्या आएगा? चलिए देखते हैं। ये आपका k का वर्ग ही रहेगा, 4 दूनी ये हो जाएगा 8 गुणित 9/8 बराबर 0। 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? k का वर्ग ऋण का 9
बराबर 0। ठीक है, तब जो है k का वर्ग बराबर आ जाएगा 9, तो k बराबर आ जाएगा धन ऋण वर्गमूल 9। ठीक, इसलिए k बराबर आ जाएगा धन ऋण 3, क्योंकि वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा जो है आपको क्या करना था, हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरे का चौथा, जो है 9x का वर्ग ऋण का kx धन का 16 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल करते। दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है, निम्न है, क्या है, 9x का वर्ग ऋण का kx धन का 16 बराबर 0। समीकरण ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर जो है क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण एक्स का वर्ग धन का bx धन c बराबर 0 से करने पर इसमें a बराबर क्या मान मिलेगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है a का मान, x का जो गुणांक है वो है b का मान, और जो 16 है वो है आपका c का मान। ठीक है, किसका मान, c का। चूंकि चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, अर्थात d बराबर क्या है, 0। ठीक है, d का मान जो है क्या है, 0 के बराबर है, और b बराबर होता है b का वर्ग ऋण का 4ac बराबर 0, जिसमें b का मान हमारा ऋण का k है, ऋण के पूरे का वर्ग ऋण 4, a का मान 9, c का मान 16 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा धन का k का वर्ग 4 निया 36 और 36 4 निया 36 और 36 गुणित 16 करेंगे, ये आ जाता है आपका 576। ठीक है, इसको आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, 4 निया 36 और 36 गुणित 16 करेंगे तो 576 आएगा, जिसपे k का वर्ग बराबर हो जाएगा 576। तब जो है k बराबर आ जाएगा धन ऋण वर्गमूल 576।
76, ठीक है। इस पे जो है तब के का मान आ जाएगा धन ऋण 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24, क्योंकि 24 का वर्ग ही कितना होता है 576, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक। इस तरह से इस प्रश्न को आपको बनाना था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरे का पांचवा, जो है कि एक्स का वर्ग धन 4x धन 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। दिया गया वर्ग समीकरण निम्न है, जिसपे आपका समीकरण क्या दिया गया है कि एक्स का वर्ग धन का 4x धन का 1 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण एक्स का वर्ग धन का bx धन c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तब जो है a बराबर हमारा क्या मान मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है k है, तो a बराबर आ जाएगा k। b बराबर x का जो गुणांक है कितना है 4, वो है आपका b का मान, और जो 1 है वो है c का मान, ठीक है। चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, अर्थात d बराबर 0, ठीक है। ये हमारा प्रश्न में दिया गया है, जिसपे आपका d का मान क्या होता है, b का वर्ग ऋण का 4ac बराबर 0। इसमें आपका b का मान रख देते हैं, b का मान कितना है 4 है, ये आ जाएगा 4 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है k, और c का मान कितना है 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का वर्ग 16, 4 गुणित k गुणित 1 बराबर आ जाएगा 4k, बराबर ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आएगा चलिए देखते हैं। इसमें आ जाएगा ऋण का 4k बराबर ऋण का 16, ऋण से ऋण कट जाएगा, ठीक है। तब जो है k बराबर आ जाएगा 16/4, जिसपे 4 चौक होता है कितना 16, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। k बराबर हमारा 4 आएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 को आपको हल करना था, ठीक है। और ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4 को विस्तार से समझेंगे और उसके शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।